जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के डोमेन मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है, जहां दिल्ली के ऐप डेवलपर ने रिलायंस इंडस्ट्री से इसके पैसे की मांग की थी। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि डेवलपर ने अब इस डोमेन को दो बच्चों जयनाम जीविका को बेच दिया है। ये डील कितने में हुई है, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। मालूम हो कि डेवलपर ने अपनी ओर से आखिरी जानकारी में बताया था कि रिलायंस के किसी एग्जीक्यूटिव ने उससे संपर्क किया था, लेकिन वे उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं थे और साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात की थी। जिन्हें नहीं पता उनके लिए अंबानी के साथ ही खेल करने वाले इस लड़के की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये सिलसिला शुरू हुआ रिलायंस के जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को मर्ज करने की घोषणा से। कंपनी का कहना था कि वो दोनों ऐप्स को एक ही प्लेटफॉर्म में मर्ज कर सकती है, मतलब कि दोनों ऐप का एक्सेस एक प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। उदाहरण के लिए JioHotstar.com टाइप कुछ, जैसा हमने जियो सावन केस में देखा। अब खेला जो है वो यहीं से शुरू हुआ। दिल्ली में बैठे एक ऐप डेवलपर ने दिमाग लगाया और बड़ी ही तगड़ी प्लानिंग की। इसके साथ ही जियो हॉटस्टार डोमेन खरीद लिया, जिसका दावा खुद इस लड़के ने किया और इसी लड़के ने JioHotstar.com पर रिलायंस इंडस्ट्री को एक लेटर भी जारी किया। इस लड़के की ओर से लेटर में ये डोमेन देने के बदले रिलायंस से एक मजेदार मांग भी रखी गई। डेवलपर के मुताबिक उसने कहा था कि वो रिलायंस को ये डोमेन तब देगा जब कंपनी उसके आगे की पढ़ाई को फंड करेगी। उस लड़के ने अपना नाम बिना बताए ये लिखा कि डियर एग्जीक्यूटिव ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं दिल्ली में एक ऐप डेवलपर हूं और अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा हूं। 2023 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय मुझे एक न्यूज़ मिली जिसमें बताया गया था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार IPL के स्ट्रीमिंग लाइसेंस खोने के बाद अपने एक्टिव यूजर्स लगातार खो रहा है और डिज्नी हॉटस्टार को किसी भारतीय कॉम्पिटिटर के साथ बेचने या फिर मर्ज करने पर विचार कर रहा है। डेवलपर ने आगे लिखा, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि सोनी और जी के बीच मर्जर की बात चल रही है, इसलिए वियाकॉम 18 डिज्नी प्लस हॉटस्टार को खरीदने वाली एकमात्र बड़ी कंपनी रह जाती है। मुझे याद आया कि जब जियो ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस सावन को खरीदा था तो उन्होंने इसे जियो सावन में रीब्रांड कर दिया था और डोमेन को savan.com से JioSavan.com में बदल दिया था। इसलिए मुझे लगा कि वो इस डोमेन का नाम भी JioHotstar.com रख सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एक फुल डिग्री प्रोग्राम है। मेरा ये पढ़ाई करने का सपना था, लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये मर्जर होता है तो इससे मेरा कैम्ब्रिज में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकेगा। आपकी $1 मिलियन कंपनी के लिए ये एक छोटा सा खर्च है, लेकिन इस डोमेन को बेचना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। इस लेटर के सामने आने के बाद कहा गया था कि कथित डेवलपर का डोमेन खरीदने का जो ये दावा है वो एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है। उसने जो डोमेन नेम बताया उस पर बाद में ये नजर आया। लड़के ने रिलायंस को लेटेस्ट अपडेट डाली कि रिलायंस के एक पदाधिकारी ने उनसे संपर्क किया था। लेटर के मुताबिक लड़के ने अपने EMBA प्रोग्राम के लिए कंपनी से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्यूशन फीस डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। लिखा है कि कंपनी मामले में कानूनी रास्ता अपनाएगी। हालांकि डेवलपर को अब भी उम्मीद थी कि उसकी रिक्वेस्ट पर गौर किया जाएगा। उसने ये भी लिखा कि जब जियो हॉटस्टार का वजूद भी नहीं था तभी उसने ये डोमेन खरीद लिया था। उसने रिलायंस जैसी कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता भी जताई। साथ ही लोगों से कहा कि अगर कोई उसे कानूनी मदद मुहैया करवा सके तो वो उसका आभारी होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में ताजा अपडेट के मुताबिक ये डोमेन खरीद लिया गया है, लेकिन जियो ने नहीं। अब इसकी कमान दुबई के इन दो बच्चों के हाथ में है जिनका नाम जीविका है। दिल्ली स्थित डेवलपर को रिलायंस जियो से कोई भी समर्थन नहीं मिला और जैनम और जीविका फाउंडेशन से बेहतर ऑफर मिला। इससे अब फिर जियो के लिए दिक्कतें पैदा होंगी और उनके लिए इस बच्चों से कानूनी तौर पर इसे खरीदना अब बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जियो अब इस पूरे मामले में क्या करेगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।